हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 21 अगस्त 2025 को एक नया भर्ती विज्ञापन, परमानेंट नौकरी का भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एक बार वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये वेबसाइट, इसे DSSB भी शॉर्ट में बुलाते हैं। जो कैंडिडेट नए हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, जिन्हें ऑलरेडी पता है उनको तो खैर पता ही है। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं, नए पास आउट होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो इसे DSSB भी बुलाते हैं। यहाँ पर जो भी वैकेंसीज आती हैं दिल्ली में, मतलब दिल्ली सरकार के अंतर्गत अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, जो भर्तियां आती हैं, उन सब की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन शुरू से लेके एंड तक, जितने भी छोटे छोटे बड़े नोटिफिकेशन होते हैं, चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे फिर आंसर कीज हो, एग्जाम की एडमिट कार्ड हो, एग्जाम का डेट हो, आंसर कीज हो, रिजल्ट हो, अपलोड करने हो डॉक्यूमेंट्स, कोई कोर्ट केस का मैटर हो, तो सारी जितनी भी नोटिस है ना, वो सब इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आती हैं। और नीचे तक अलग अलग सेक्शन में स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग सेक्शन में अपडेट होती है। तो आज 21 अगस्त की डेट से नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये 4th एडवर्टीजमेंट है जो ईयर 2025 में रिलीज किया गया है। चौथा एडवर्टीजमेंट है जो साल 2025 में जारी किया गया। 26 अगस्त से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 26 अगस्त से, आज 21 अगस्त को मैं वीडियो बना रही हूँ, 21 अगस्त को ही नोटिस आई हुई थोड़ी देर पहले। 24 सितंबर 24 सितंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसमें 2 ही पोस्ट हैं। एक शोफर की पोस्ट है, 8 वैकेंसीज हैं, और एक है डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर, इसमें 12 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी चेक करना है। ये यूआर वाली जो सीट है ना, इसमें तो कोई भी किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में पोस्टिंग होगी। देखें, इसकी जो वैकेंसीज होती है DSSB पे जो नोटिस आती है, परमानेंट होती है। सबसे पहली चीज तो है। दूसरा है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट या दूसरे यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। यूआर में आप आवेदन कर लें। अब यहाँ पे देख रहे हैं एसटी में सीट नहीं है, AWS में सीट नहीं है कहीं पे, तो वो यूआर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 वैकेंसीज हैं शोफर के लिए, एंड डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर के लिए 12 वैकेंसीज। कुल मिला के 20 ही वैकेंसीज हैं, अगर किसी के काम आ जाती हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट, आप अगर बताएंगे भी किसी को कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट बताएंगे तो प्रेस्टिजियस जॉब, मतलब बताने में भी आपको अच्छा लगेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब पोर्टल शुरू हो जाएगा तो एक बार अगर वीडियो बनाए नहीं तो DSSBonline.nic.in पे जाके आप चेक करेंगे। तो शोफर की जो वैकेंसी है दिल्ली हाई कोर्ट में ही पोस्टिंग रहेगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको शुरू करने के पहले बता दूं, डिटेल्स तो मैं बता ही रही हूँ कि दिल्ली ही इसकी जो है ना जॉब लोकेशन होगी। अगर आप पूछेंगे जॉब लोकेशन, तो दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट में ही आपको काम करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स लाना ले जाना या उससे रिलेटेड जो भी चीजें लानी ले जानी रहेंगी ना, दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचाना या वहां से लेके जाना, वो सब वहीं पे काम रहेगा। दिल्ली ही आपको एग्जाम देने जाना होगा। और अगर कोई स्किल टेस्ट होता है तो स्किल टेस्ट के लिए भी आपको दिल्ली जाना होगा। तो ये चीज क्लियर कर दूं कि दिल्ली ही परीक्षा सेंटर होता है, दिल्ली ही स्किल टेस्ट होता है, दिल्ली में ही जॉब लोकेशन होगी। चलिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट में पोस्टिंग मिलेगी। 8 वैकेंसीज है। इसमें 10th पास 12th पास सभी अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का, प्रतिशत अंकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 45 है, क्योंकि तो एग्जाम बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। अप्लाई करने के लिए भी इन्होंने प्रतिशत अंकों का कोई कंडीशन नहीं रखा है। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल चलाने का। और अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी आर्म फोर्सेज में, सेंट्रल आर्म फोर्सेज में काम कर चुका है तो उनको प्रेफरेंस देंगे। देखें, एग्जाम तो सबको देना है। प्रेफरेंस देने का मतलब होता है 2-3 कैंडिडेट का मार्क्स एक जैसा आ गया, तो वैसे में किसको फिर प्रेफर करेंगे? जो ऑलरेडी आर्म फोर्सेज में काम कर चुके हैं। अब ये वाली जो पोस्ट होती है ना, जो जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर मांगते हैं। तो इसी लाइन में, मतलब कि आप अगर शोफर का काम ऑलरेडी कर चुके हैं 2 साल, तभी आप अप्लाई करें। लेवल 5 सैलरी अच्छी देंगे, सैलरी तो अच्छा रहेगा, एटलीस्ट 48-50,000 तक सैलरी बनेगी। ग्रुप सी पोस्ट रहेगा। मिनिमम न्यूनतम आयु सीमा 18 जरूर हो जाना चाहिए कंप्लीट। 27 साल तक के, 27 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं और आप किसी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा, आयु सीमा में छूट मिलेगी, वो चेक कर लेते हैं।
एज की गणना आप कैसे करेंगे? एज की कैलकुलेशन करने के लिए 1 जनवरी 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की गणना करेंगे, एज की कैलकुलेशन करेंगे। दूसरी जो वैकेंसी है वो डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर की, टोटल 12 वैकेंसी है। इसमें भी 10th या 12th पास है, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल या मोटरसाइकिल चलाना आपको आता है। इसमें भी 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर आपने ऐसा काम किया हुआ है ऑलरेडी सर्वर प्रोसेसर का या डिस्पैच राइडर का काम, ऑलरेडी आपने डिस्पैच राइडर का काम, बहुत लोगों ने किया होता है डिस्पैच राइडर का काम। इसमें भी सैलरी वही है, लेवल 5 48,000 50,000 तक सैलरी आराम से बनेगी। ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा, न्यूनतम 18 साल तो आपका कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, 18 के नीचे है तो अप्लाई मत करें। 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को कट ऑफ लेके आप एज की गणना करेंगे। 27 साल, 18 से 27 साल जो मैं बता रही हूँ, ये अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग, जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। हाउ टू अप्लाई, DSSB online.nic.in को आप जाके चेक करेंगे। जो डेट है जब से शुरू हो रही है 26 अगस्त से, उस डेट को आप चेक करेंगे। 24 सितंबर के बहुत पहले ही अप्लाई कर लें अगर आप इंटरेस्टेड है तो। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें, मोटरसाइकिल चलाना किसको नहीं आता है? मोटरसाइकिल डिस्पैच राइडर का काम बहुत लोगों ने किया होगा, शोफर का काम बहुत लोगों ने किया होगा। तो फीस नहीं देनी पड़ती है, महिलाएं भी आवेदन कर सकती है, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शोफर का है या मतलब डिस्पैच राइडर का काम है तो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। अभी तो मैंने बहुत सारा देखा कि महिलाएं भी ऑटो रिक्शा वगैरह भी अभी ड्राइविंग आराम से कर रही हैं, तो महिला अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकती है। फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट को फीस नहीं लगेगी, 0 फीस रहेगा। कोई भी किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है, 0 फी। बाकी SC ST कैटेगरी में अगर सीट है और आप उसमें अप्लाई करें तो फीस नहीं लगेगी। अब आपकी कैटेगरी में सीट नहीं, आप UR में अप्लाई करेंगे तो फिर देखना पड़ेगा आपसे फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। ज्यादा फीस नहीं होती इनकी, 100 रुपीज फीस रहती है। तो पुरुष अभ्यर्थी जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC, EWS, उनको फीस रहेगी 100 रुपीज। और ये फीस आपको रिफंड नहीं मिलता है, मतलब मान लो आप एग्जाम नहीं गए, चलो अब रिफंड मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं। स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें ड्राइविंग पूछ रहे हैं तो वो ड्राइविंग का टेस्ट लेंगे। तो एक तो परीक्षा होगी स्टेज 1, जिसमें कि शोफर एंड डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर के लिए, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स का, मतलब हर क्वेश्चन को 2 मार्क रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हिंदी में भी क्वेश्चन आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश में आंसर करना दिक्कत लग रहा है तो हिंदी का ऑप्शन रहेगा, हिंदी में क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी में पढ़ के हिंदी में आंसर कर सकते हैं। जिनको हिंदी कठिन जा रहा है वो इंग्लिश में पढ़ के इंग्लिश में भी आंसर कर सकते हैं। आपको रोड के सिग्नल, सेफ्टी, एडवांस नेविगेशन, GPS टेक्नोलॉजी, बेसिक मैकेनिकल नॉलेज, ये सब आना चाहिए, उससे कुछ पूछेंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.50 रहेगा, मतलब कि आपने 2 गलत आंसर कर दिए, 2 रॉन्ग आंसर पे आपका -1 हो जाएगा। तो इस पे बहुत स्ट्रिक्ट है मार्किंग, ध्यान रखना है आपको। कट ऑफ मार्क्स आपको इतना 50% लाना है जनरल कैंडिडेट को, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 100 में 45 मार्क्स लाने होंगे। सॉरी। स्टेज 2 में आपको स्किल टेस्ट होगा, बिकॉज ड्राइविंग पूछ रहे हैं तो ड्राइविंग का टेस्ट लेंगे और फिर वो आपको ड्राइविंग देंगे करने के लिए, वो आपको ड्राइव करना होगा। तो उसके लिए भी आपको फिर दिल्ली बुलाएंगे। और एक इंटरव्यू रख रहे हैं, इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा, उसमें भी ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, इसमें आपको मार्क्स जो भी आएंगे ऐड हो जाएंगे। तो मेरिट लिस्ट आपका तीनों मिला के, एक जो आपको टेस्ट बता रहे हैं 100 मार्क्स का, उसके मार्क्स जुड़ेंगे, स्किल टेस्ट आपसे ड्राइविंग टेस्ट लेंगे, वो उसके मार्क्स जुड़ेंगे, और 15 मार्क इंटरव्यू का, ये भी जुड़ेगा। ये तीनों मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसमें नाम आ गया तो आपको परमानेंट जॉब हो गई दिल्ली सरकार के अंतर्गत, है ना। अब इसमें जो है क्या क्या पूछ रहे हैं वो देखना है एक बार आपको। तो मैंने बाकी सब डिटेल कवर कर दिए। एज में रिलैक्सेशन मिलता है, जो अगर आप SC ST कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब जहां पे 27 लिखा था वहां पे आयु सीमा SC ST कैंडिडेट के लिए 18 से 32 साल होगी, है ना। अगर आप OBC कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 18 से 27 तो 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है।
अगर एज में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको एज कैलकुलेशन करने में तकलीफ हो रही है, या फिर कभी होता है बॉर्डर लाइन पे एज है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि एलिजिबल है कि नहीं एज के हिसाब से, तो यहाँ पे दो डेट पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है इन्होंने कि ये दोनों डेट जो है, इस डेट के बीच में कहीं पर आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर इन्हीं दोनों डेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप एज के हिसाब से बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। नीचे तक आप यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, लिंक मिलेगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसमें वैकेंसी नोटिस पढ़ लें डाउनलोड करके, इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहता ये।